So, अरे Archana मेरा तो or Priyanka? This call is now being recorded. Priyanka, Yes sir, yes sir. recording has started. Okay. Okay. ओके मैम। अच्छा, तो ये रिकॉर्ड होगा जो हम आज का लेक्चर, हम्म। ये सही रहेगा, तो इसको बाद में हम अगर रेफर भी कर सकते हैं। सर वो लास्ट वाला जो क्लास मेरी मिस हो गई थी, उसकी आई थिंक अभी स्लाइड्स वगैरह पेंडिंग है, तो उसके बारे में भी देख लीजिएगा बाद में ओके। जब भी टाइम मिले। हाँ, प्रियंका, गौरव, यस सर। ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है, स्लाइड है, वो विजिबल है जी सर। जी। और हमारी आवाज भी एकदम क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज अबाउट ग्रैटिट्यूड एंड इट्स रिलेशन टू हैप्पीनेस। आज हम समझेंगे कि ये जो ग्रैटिट्यूड है, इसका हैप्पीनेस से क्या रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड एंड जॉय आर एटर्नल ट्विन्स, वेयर देयर इज वन देयर इज ऑलवेज द अदर। जो ये ग्रैटिट्यूड है, यानी ग्रेटफुलनेस, शुक्रिया करना, धन्यवाद होना अपने लाइफ में सभी लोगों का, सभी चीज़ों के लिए, ये और हैप्पीनेस यानी खुशी, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ पे एक है वहाँ पे दूसरा ऑटोमेटिकली रहेगा। दे आर लाइक एटर्नल ट्विन्स, वेयर देयर इज वन देयर विल बी अनदर। तो ये जो वर्ड ग्रैटिट्यूड है, इसको हम लोग धन्यवाद कहते हैं, शुक्रिया करना कहते हैं। इसका जो मीनिंग है, द वर्ड ग्रैटिट्यूड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीन्स ग्रेटस, मीनिंग प्लीजिंग। एक लैटिन वर्ड ग्रेटस से लिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है प्लीजिंग, यानी अच्छा लगना। अच्छा, अब आप लोग हमको बताओ कि जब कभी भी एक मिनट जरा होल्ड करिए। हाँ, आप लोग ये बताओ कि जब भी कोई आपको थैंक यू करता है, तो आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील? अच्छा लगता है। कैसे, एक अंदर से कैसी फीलिंग आती है? अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। अच्छा यस, लगता है, यस, उसके बारे में अच्छा लगता है कि हाँ चलो एटलीस्ट किसी ने थैंक यू बोला। है ना। तो एक अंदर से जब भी कोई आपको थैंक यू करता है, सो एक चेहरे पे हमारे हमारे भी स्माइल आती है और अंदर से अच्छा लगता है, खुशी मिलती है ना। तो जो ये देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड। हैप्पीनेस में और ग्रैटिट्यूड में एक बहुत गहरा लिंक है, एक बहुत गहरा रिलेशन है। एंड दिस practice of gratitude is one of the powerful ways to lead a happy life. जितना ज्यादा हम इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम, जो हमारी लाइफ में गुडनेस है, जो चीजें हैं, जो जिन चीजों से हम ब्लेस्ड हैं, जितना हम धन्यवाद करते हैं, तो उतना हम हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं, उतना उतना हैप्पीनेस हमको मिलती है। तो दिस इज one of the most powerful way to lead a
happier life. Now, what is gratitude? Gratitude is the act of feeling and communicating the appreciation for people. जब gratitude किसे कहते हैं? जब आपके लिए कोई कुछ करता है, आपकी कोई हेल्प करता है, आपके लिए कुछ अच्छा करता है, तो एक वो अंदर से एक फीलिंग आती है, एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है जो हम अंदर से फील करते हैं. So this is a feeling. साथ ही साथ हम सामने वाले पर्सन को या सामने वाली सिचुएशन को या फिर जो भी जिन ब्लेस्ड हैं उसके लिए हम धन्यवाद बोलते हैं. तो ये एक फीलिंग है जो हम महसूस करते हैं और हम इसको एक्सप्रेस करते हैं थैंक यू के रूप में, शुक्रिया के रूप में, धन्यवाद के रूप में. वो हम अपने अपनों को कर सकते हैं, लोगों को, दूसरे लोगों को कर सकते हैं. जो भी चीजों से हम लोग ब्लेस्ड हैं, the material possessions which we are blessed with, जो circumstances हैं जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में इतनी हेल्प करी, तो उनके लिए हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं. विद ग्रैटिट्यूड पीपल एक्नॉलेज द गुडनेस इन देयर लाइफ. जब आप धन्यवाद करते हो तो उससे पहले का स्टेज क्या है? सबसे पहले आप उस चीज को ऑब्जर्व करते हो कि हाँ, ये मेरी लाइफ में अच्छा है, मैं इस चीज से ब्लेस्ड हूँ. सबसे पहले आप नोटिस करते हो अपनी लाइफ में अच्छी और पॉजिटिव चीजों को, पॉजिटिव लोगों को, अच्छे लोगों को, अपनों को, सबको, अपनी सिचुएशंस को सबसे पहले आप नोटिस करते हो. देन उसके लिए आप थैंक यू को एक्सप्रेस करते हो, थैंक यू फील करते हो. इट अलाउ अस टू चेरिश आवर प्रेजेंट. ये हमको, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं, तो उससे हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को देखते हैं कि हमारे पास क्या है. तो उससे हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करते हैं, जिससे हमको लगता है कि वाओ, हमारे पास कितना कुछ है. ठीक है, हमें अचीव करना है, सब करना है लाइफ में आगे, लेकिन अभी भी कोई कमी नहीं है. अभी भी हम बहुत चीजों से ब्लेस्ड हैं और हम अंदर से एक ज्यादा को फील करते हैं, अबंडेंस को फील करते हैं. इसके वजह से जितना हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, जितना हम धन्यवाद करते हैं, वी बिकम मोर मोटिवेटेड. हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है. और आप देखो, कहते हैं जब आप किसी को जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो तो जो पर्सन करता भी है उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, उसकी थकान कम हो जाती है. अल्टीमेटली he or she feels very, very nice. So keep saying thank you. When gratitude is present in our awareness, everything changes. जिस दिन जितना भी आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे और जितना आप उसको फॉलो करोगे, उतना आपकी आज में अवेयरनेस बढ़ेगी. आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है और आपके अंदर एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया करना, along with love, compassion, kindness, empathy, joy, forgiveness, self knowledge, ये सभी चीजें हैं, ये सारी वैल्यूज हैं. ये जो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल वेलबींग. आप उसको फिजिकल वेलबींग कह लो, मेंटल इमोशनल वेलबींग कह लो, या फाइनेंशियल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग, एवरीथिंग. ये सारी वैल्यूज अगर होती हैं तो उससे इट इज गुड फॉर ऑल ओवर वेलबींग. अब आपने अक्सर ये सुना होगा कि ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट्स अबंडेंस. जब आप धन्यवाद करते हो, जब आप शुक्रिया करते हो, तब आप और चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हो, पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हो. इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम आपको देते हैं
कि लाइक फॉर एग्जाम्पल कभी आप देखो, जब भी आप ग्रैटिट्यूड करते हो, जब भी आप धन्यवाद करते हो, तो वो बेसिकली क्या करते हो उस वक्त, आप किसी किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को साथ ही साथ अप्रिशिएट भी करते हो, उसके अच्छी क्वालिटीज को, उसके अच्छे बिहेवियर को आप नोटिस करते हो, एक्नॉलेज करते हो, अप्रिशिएट करते हो। तो आपने क्या देखा है, आप हमको ये बताओ कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी रियल लाइफ में क्या चीज इसको अनुभव की है, जब आप किसी की अच्छी चीज को नोटिस करते हो, किसी अच्छे बिहेवियर को नोटिस करते हो और उसको अप्रिशिएट करते हो, तो क्या होता है बताओ। हमें उस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी दिखती है, और हमें लगता है कि हाँ, हम इससे कुछ सीख सकते हैं, तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और हमें एक्चुअली उस इंसान के लिए अच्छा फील होता है कि हाँ, जो भी अगर मान लो कभी हम कुछ नेगेटिविटी भी थी तो वो इंस्टेंटली खत्म हो जाती है ये चीज। और अगर आप देखो, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में देखो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कैसे आप ज्यादा को अट्रैक्ट करते हो। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई किड है, तो अगर आप उसके अच्छे बिहेवियर को, आई एम गिविंग अ स्मॉल एग्जाम्पल, अगर आप इफ यू नोटिस अ गुड बिहेवियर इन अ चाइल्ड, आप उसको नोटिस करो एंड यू बी ग्रेटफुल फॉर दैट, आप उसको अप्रिशिएट करो, वो उस बिहेवियर को और अच्छा उस बिहेवियर को बढ़ाएगा, वो उसको रिपीट करेगा। हम्म। आपने देखा है ऐसा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बच्चों की तारीफ कर दो अगर उनके किसी अच्छे काम के लिए, तो वो करते हैं, मतलब बार बार उसी काम को दोहराना चाहते हैं, फिर अच्छा काम करना चाहते हाँ, हैं। तो उसी तरीके से, तो दिस इज ग्रैटिट्यूड। जब आप, ये ग्रैटिट्यूड का एक पार्ट है कि आप दूसरे पर्सन की जो भी गुडनेस है, आप उसको नोटिस करते हो, आप उसको थैंक्स करते हो, आप उसको अप्रिशिएट करते हो। थैंक्स एक बेसिक एक एप्रिसिएशन भी है, एक तारीफ है कि वो पर्सन कितने अच्छे से आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, वो कितना अच्छा बिहेवियर कर रहा है। ये पर्सन टू पर्सन के पर्सपेक्टिव में है। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, उसको नोटिस करते हो, थैंक्स करते हो, तो वो चीज, वो बिहेवियर और बढ़ता है, वो पर्सन उस चीज को दोबारा दोहराता है। तो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट कि कैसे आप जितना ग्रैटिट्यूड करोगे, उतना आप जिस भी चीज के लिए ग्रेटफुल रहोगे, ग्रैटिट्यूड अंदर से रहेगा, वो चीज आप और अट्रैक्ट करोगे, वो चीज आपकी लाइफ में बढ़ेगी। तो जो ये वर्ड थैंक्स है ना, ये एक बहुत पावरफुल वर्ड है, ये एक मैजिकल वर्ड है। और ये जो थैंक यू करता है, उसके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। और जिसको आप थैंक्स दोगे, जिसको आप थैंक्स बोलोगे, उसके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा। इट मेक्स अदर्स मोटिवेटेड। इससे जब भी आप किसी को भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, उसको एक्नॉलेज करते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो, इससे वो पर्सन मोटिवेट हो जाता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है, दैट इज अमेजिंग। सो acknowledging the good that you are already have in your life is the foundation for all abundance। नोटिस करें अपने पास जो कुछ लाइफ में आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप उसको ध्यान से नोटिस करें, तो वो एक बेस है कि आप उन सभी अच्छी बातों को और अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। हम्म। Now, this is the gratitude list. Be thankful, be grateful, and just notice how blessed you are। अगर हम अपनी लाइफ को ध्यान से देखें, ठीक है, कभी कभी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप फोकस करो, and you are blessed with so many positive things, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लाइफ खुद है, जिसमें रह के आप अपने लिए और सबके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। लाइक एवरी मॉर्निंग वी वेक अप, वी आर फाइन, वी आर हेल्दी, हमारे जो लव्ड वंस हैं दे आर हेल्दी। तो
इसके लिए हमको बहुत जरूरत है ग्रेटफुल होने की। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि बहुत सी चीजें हमारे लाइफ में हमारे पास होती हैं, बट उनको एक्नॉलेज नहीं करते, उनके इम्पोर्टेंस नहीं समझते। हम उनको नोटिस नहीं करते, हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारा हमारा ये तो सही है। यस, हमारा फोकस रहता है ज्यादातर कि ये नहीं है, ये और मिल जाए, ये नहीं है, ये और मिल जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्स होना, गोल्स को अचीव करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी हमको हैप्पीनेस देता है। बट हम को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजों से ब्लेस्ड हैं। लाइक आई टोल्ड यू, तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ब्लेसिंग्स जिनको हमको डेली डेली एक्नॉलेज करना है, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल टू द गॉड। हम ऊपर वाले का, भगवान का धन्यवाद करें कि वी आर ब्लेस्ड विद ऑल दीज थिंग्स। लाइक आई टोल्ड यू कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लाइफ है, देन हेल्थ। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आज के सिनेरियो में देखो, इस पैंडेमिक के टाइम में, तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, इंस्पाइट की इतना इतना जो आपका टेस्टिंग टाइम है, इसमें भी अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, देन वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दैट। हमें इस बॉडी का ग्रेटफुल होना चाहिए जो हमारा कितने अच्छे से हर दिन साथ देती है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल टू अवर बॉडी। और अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत से लोग इस पैंडेमिक टाइम में इन्फेक्टेड भी हुए, बट रिकवर भी हुए, तो वी शुड वी शुड हमको हमको धन्यवाद करें उसका कि ठीक है, हम नोटिस करें उसको कि ठीक है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हम एकदम सेफ है, वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। लेकिन अगर हम किसी रीजन से किसी की तबीयत खराब हो गई और वो रिकवर कर गया, तो शी शुड बी मोर ग्रेटफुल। बिकॉज ऐसे कुछ ऐसे भी लोग हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो रिकवर नहीं कर पाए। दैट इज वेरी वेरी सैड। सो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू दिस लाइफ, फॉर आवर गुड हेल्थ, टू दिस बॉडी जो कि हमारा कॉन्स्टेंटली साथ दे रही है। सारे ऑर्गन्स, सब चीजें जो मिल के हमें अंदर से इतना हमारी हेल्प कर रहे हैं। देन और किस चीज के लिए हमको क्या है जो हमको नोटिस करना है, जिसको हमको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, और जिसके लिए हमको थैंकफुल ग्रेटफुल रहना है। दैट इज नेचर, दैट इज मदर। हमको हमारी लाइफ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी इस पैंडेमिक में शॉर्टेज हो गई थी, दैट इज ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और हमको वो नेचर देता है। हमको ट्रीज, प्लांट्स, और ये सब हमको कितना कुछ देते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन, दे गिव अस फूड, दे गिव अस सो मेनी थिंग्स। तो हम कभी कभी इसको ध्यान नहीं देते, हमको लगता है चलो ठीक, ये सब चीजें तो हैं, बट जब ये चीजें नहीं होंगी ना, या नहीं मिलती हैं, तब इसकी वैल्यू समझ में आती है। तो हमको अपनी ब्लेसिंग्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। we need to be very thankful to our mother nature, mother earth, जो हमको कितना कुछ दे रही है constantly. Then parents, we should be thankful and grateful. We are blessed. The parents हमको कितना कुछ they since childhood they are constantly guiding us, supporting us, loving us, motivating us, giving strength to us. टीचर्स जिन्होंने हमें इतना नॉलेज दिया, सब कुछ, जिससे हम आज यहाँ पे पहुंच पाए। देन हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करना है जो अपने अपने तरीकों से, जिन्होंने हमारी हेल्प करी है, कर रहे हैं। तो वी शुड नेवर फॉरगेट दोस पीपल। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, हमें उसको नोटिस करना चाहिए, और वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम। देन सिचुएशंस, वी शुड बी ग्रेटफुल। जो हमारी ग्रैटिट्यूड लिस्ट है, इसमें हमारी सिचुएशंस भी होनी चाहिए, वो अच्छी सिचुएशंस जिनको, जब आप, चाहे वो पास्ट की सिचुएशंस हो, अगर आप याद करो तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। जो आपके साथ अच्छे लाइफ में इंसिडेंट्स हुए, आप उनको जब याद करते हो, शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देन
प्रेजेंट में क्या है वो तो है ही, पास्ट का भी जो अच्छी अच्छी चीजें हुई उन सबको भी अगर आप याद करो, एंड शुड बी ग्रेटफुल फॉर देम। देन जो टफ सिचुएशंस होती हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं, नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं, ये उस वक्त बहुत कठिन लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, पर ये भी आपको, अगर आप इसको ठीक तरीके से परसीव करें, इनको समझें, तो ये भी आपको डेवलप करती हैं, आपको और बेहतर बनाती हैं, और आपको और मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं, एक बेहतर इंसान बनाती हैं। आप अपने लेसन्स लर्न करते हो इन टफ सिचुएशंस में। तो these are the few very important things which we are blessed with. तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कोई अपना है या कोई फैमिली मेंबर है जो नोइंगली या अननोइंगली हमको हर्ट, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि हम वी गॉट हर्ट, तो या हम उसके बारे में पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखते, तो उस इंसान के लिए हम ग्रैटिट्यूड कैसे पे करेंगे? मन से ही नहीं हो रहा है या अंदर से ही नहीं आ रही है फीलिंग, तो उस इंसान के लिए हम किस तरह से उसको एक न्यूट्रल लेवल पर लाकर कि हाँ चलो जो गलत हुआ उसको भूल कर आगे एक अच्छा मे बी वो इस चीज को तो एनालाइज करना, समझना पड़ेगा कि क्या हुआ है बेसिकली। उस पर्सन ने जो ऐसा बिहेवियर शो किया है वो क्यों किया है, इसमें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसमें आपका क्या रोल था, और जो है मतलब इस चीज को एनालिसिस की जरूरत है। और मे बी इस सिचुएशन ने आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए, आपको सिखाया कि आप कई सारी चीजें होती हैं कि मतलब आप कैसे, मे बी यू लर्न सर्टन काइंड ऑफ वैल्यूज, लाइक यू लर्न, आप आसान नहीं होता, इट्स वेरी टफ, बट हाँ आप एक तो आप ये भी इवेल्युएट करते हो कि क्यों ऐसा हुआ, उसमें आपका क्या रोल था। कई बार हमको उसको इवेल्युएट करना पड़ता है, देन हम उस सिचुएशन से बहुत कुछ सीखते हैं, आगे के लिए सीखते हैं, हम उससे और मतलब अपनी आने वाली सिचुएशंस के लिए रेडी होते हैं, देन हम फॉरगिवनेस करना उससे सीख सकते हैं, हम उससे मे बी ये एक लेसन है जो हमको लर्न करना है, जो एक फॉरगिवनेस का लेसन है वो लर्न करना है। तो क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो कि हम लर्न करते हैं जब भी कोई पर्सन अगर जैसे अच्छा नहीं करता है, जैसे हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो लाइक हम भगवान के पास उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं, तो हम लोग फॉरगिवनेस मांगते हैं। वैसे ही वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट कई बार रिलेशनशिप्स में अगर देखा जाए तो आपको फॉरगिवनेस का लेसन मिलता है इस तरह की टफ सिचुएशन में। देन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप अपनी समझ यूज करते हो कि आगे से हमको मतलब कैसे ऐसे लोगों को कैसे डील करना है, क्या करना है। तो आपको बहुत सारी लर्निंग मिल सकती है इस सिचुएशन में, वो डिपेंड करता है, इट नीड टू बी इवैल्यूएटेड एग्जैक्टली क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे कि कुछ नेचर्स होते हैं, जैसे कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं और कुछ लोग होते हैं बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, तो वो मतलब सेल्फ सेंटर्ड। तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा है जो बहुत प्रैक्टिकल है और आप इमोशनल हो, तो इस टाइप के लोगों की वजह से जो भी मतलब इमोशनल लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, या फिर तो वो उस व्यक्ति के लिए ग्रैटिट्यूड कैसे शो कर पाएंगे जो जिनके लिए वो नहीं, आपको पता है, ये आपको बेसिकली करना क्या, आपको समझना है कि भाई उस टफ सिचुएशन में हुआ क्या। उस टफ सिचुएशन में आप मे बी आपको उस वक्त एक अच्छी फीलिंग नहीं आई, जो कुछ भी हुआ, बट आप हो सकता है उससे आप आगे के लिए और मेंटली स्ट्रांग हुए, है ना। तो आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज डेवलप हुई जिससे आप आगे इस तरह के लोगों को और इस तरह के लोगों को डील कर सकते हो, और आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ी। तो हमको इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। ओके। यस सर। तो अब देखो, इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम ये करते हैं तब वो रियलिटी में पूरा ग्रैटिट्यूड होता है। आप किसी पर्सन ने आपकी मे बी आप उसको अपनी हेल्थ को ले लो, रिलेशनशिप में ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल है, अगर हम इसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू समझें, अगर आप अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हैं,
कि आप कि उसने आपका इतना साथ दिया है और कितना अच्छा है, आप उसको अंदर से फील करते हो, उसको थैंक यू करते हो। बट अब इसका जो नेक्स्ट लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देन यू हैव टू गिव बैक, बिकॉज विदाउट गिविंग बैक वो ग्रेटिट्यूड कंप्लीट होगा ही नहीं। ओके, लाइक यू जैसे एक ग्लास में एक छोड़ते हैं तो बिना दिए वो ग्रेटिट्यूड कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, आई एम ऑडिबल? यस सर। सेम सेम, फॉर एग्जाम्पल मान किसी कोई भी रिलेशन है आपका, मे बी कोई भी फैमिली मेंबर है, तो या कोई भी है बाहर का भी कोई फ्रेंड है, कुछ भी है, अगर आप किसी भी पर्सन के लिए उसको थैंक्स देते हो, तो देन जब उसको नीड है तो वी नीड टू गिव बैक, वी नीड टू हेल्प दैट, हेल्प उस पर्सन को हेल्प करें। गिविंग बैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस वर्ड में ही देखो, थैंक्स है और गिविंग है, ये सिर्फ सिर्फ बोलने तक ही सीमित नहीं है। देन असली ग्रैटिट्यूड, जो कंप्लीट ग्रैटिट्यूड है, वो रियल ग्रैटिट्यूड में आप उसको नोटिस भी करोगे, आप अंदर से फील भी करोगे, आप उसको एक्सप्रेस भी करोगे, देन आप उसकी केयर करोगे, उस अच्छी बात की, अच्छी पर्सन की केयर करोगे और उसकी हेल्प करोगे और उसको गिव बैक करोगे। सो दैट इज द कंप्लीट ग्रैटिट्यूड। ओके यस। ओके। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग उस लेवल का हो जाता है कि थैंक यू करते हैं, सब करते हैं, बट हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिसने भी आपकी हेल्प करी है किसी भी तरीके से, अपने अपने तरीके से, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, डिपेंड करता है आपका उससे क्या रिलेशन है, XYZ, तो नीड टू गिव बैक टू देम। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कंप्लीट्स द ग्रैटिट्यूड। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब ये जो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग क्या होती है, सो एक तरीके का एक राइटिंग वर्क है, जिससे कैसे हम ये अपना जो ग्रैटिट्यूड है इसको अपनी कैसे अपनी हैबिट में लेके आए, क्या करें। तो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग एक उसका वे है। तो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग इज द हैबिट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन थिंग्स। 3 भी हो सकती हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, दैट यू आर ग्रेटफुल और ऑन अ रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जाम्पल इसमें करना क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में, जो कि जो कि हम भी अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनसे शेयर करते हैं और भी लोगों से, आप यू मेक योर डायरी, थैंक यू डायरी, एंड यू जस्ट स्टार्ट नोटिसिंग कि क्या चीजें आपकी लाइफ में हैं जिनसे आप ब्लेस्ड हो, बट आप उसको ग्रांटेड ले रहे हो। Just please write down minimum 3 things. You can write maximum, आप और ज्यादा भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है, बट three things should be there. उसमें वो लोग हो सकते हैं, तो सिचुएशन हो सकती है, उसमें आपकी हेल्थ हो सकती है, आपका वर्क हो सकता है, एवरीथिंग। So in essence, you are rewiring your brain to focus on the positive aspect of your life. अब जब आप इसको लिखना शुरू करते हो, तो आप कहाँ किस पे फोकस कर रहे हो? आप फोकस कर रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या चीज पॉजिटिव है, इंस्टेड कि ये नहीं है, वो नहीं है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो वो दैट ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ, वो मिसिंग की फीलिंग लेके आएगा, एक वो अंदर से सैडनेस की फीलिंग लेके आता है। बट अभी जब आप फोकस करते हो, चलो देयर सो मेनी पॉजिटिव इन माय लाइफ, तो आपका जो ब्रेन है वो सब चीजों को जब आप डेली उसमें लिखना शुरू करते हो या उसको अपने तो देन आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखने लगते हैं। आप रेजिलियंट होते हो अगेंस्ट द नेगेटिव सिचुएशंस। जब आप जितना ज्यादा धन्यवाद करोगे, जितना शुक्रिया करोगे, उतना आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आप किसी भी एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति, चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करने के लिए एकदम रेडी हो जाओगे। So it is very gratitude is very helpful in building up resilience. So keeping a gratitude journal is a positive practice
इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये जो ग्रैटिट्यूड जर्नल है, इसको हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में थैंक यू डायरी बोल लो, थैंक यू नोटबुक बोल लो। और इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है और हर दिन कोशिश करनी है कि हर दिन जो आपकी ब्लेसिंग्स हो वो नई नई ब्लेसिंग्स पे आपको फोकस करना है। तो कभी आप लोगों ने इसको ट्राई किया है? गौरव? सोचा तो बहुत बार है, लेकिन शुरू नहीं हो पाया। ओके गौरव, एम आई ऑडिबल? जी सर, यस सर। तो रियली इस चीज को ना, इट इज अमेजिंग। इसको आप लोग देखो अपनी लाइफ में, इसको इसको ट्राई करो कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट करो। और पता एक तो होता है कि अगर हेल्थ नहीं अच्छी है तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी, बट अगर आप कुछ चीजों को प्रैक्टिस करते हो तो आपकी हेल्थ जितनी अच्छी है उससे और हेल्थ अच्छी हेल्थ हो सकती है। आपका मतलब इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, देन आपका स्पिरिचुअल वेलबींग, फाइनेंशियल वेलबींग, मतलब सब बढ़ेगा। आप खींचोगे अपनी तरफ, चीजों को अट्रैक्ट करोगे। आप इसको करना शुरू करो, ट्राई। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि डेली कुछ नई ब्लेसिंग्स लिखो, तो अब और उसमें ये भी है कि थैंक्स एंड गिविंग बैक इज मेक्स इट कंप्लीट। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि आई एम ग्रेटफुल टू माय नेचर या मदर अर्थ, तो उसको मुझे मतलब मेरे सबकॉन्शियस में कब तक वो जब तक वो क्या कहते हैं ना कि उस बात को वो फिट ना हो जाए तब तक मुझे उसी चीज को अपने अंदर रिपीट करते रहना या उससे रिलेटेड वर्क करने हैं। तो जर्नलिंग में ऐसा तो नहीं आप लगता उसको जो जो भी चीजें आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे, जब देखो जब उसको समझोगे ना उसको, तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और इसलिए फॉर एग्जांपल मदर नेचर के लिए है कि इसे फॉर एग्जांपल आपने आपने जो आपका नेचर है आपने उसको थैंक्स किया। सो जब आप उसको इसकी इंपॉर्टेंस समझोगे, देन आप उसके लिए करना शुरू करोगे। देन आप इट कैन बी सिंपल एज वाटरिंग द प्लांट्स। और मतलब इस सिंपल इस एक्टिविटी से जब आप थैंक्स करोगे और आप गिव करोगे तो वो कंप्लीट ग्रेटिट्यूड हो जाएगा। तो आप उसको फोकस करते हो और उसको देखते हो, देन आप उसको गिव बैक करते हो। तो मदर नेचर को हम लोग बहुत कुछ दे सकते हैं। सिंपल एक्टिविटी आप अपने घर में ही आप अगर आपके यहाँ जो कुछ भी है, लाइक प्लांट्स हैं, आपका गार्डन है, तो आप टाइम निकाल के कॉन्शियसली उसको वाटर करिए। और आई हैव सीन पीपल हु डू दैट, दे आर मतलब उन लोगों के अंदर बहुत अमेजिंग चेंजेस होते हैं। और गिविंग बैक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। सो राइट 3 गुड थिंग्स, ओके। तो शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। ओके गौरव, आप कुछ पूछना चाहते हो? सर बस एक चीज थी, जिसे मैंने वो बोला भी था एक बारी कि सर जो थैंक यू करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। गौरव प्लीज थोड़ा सा लाउड होंगे, थोड़ा सा, योर वॉइस इज लो। सर अभी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। सर थैंक यू बोलने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? थैंक यू बोलने का सबसे बेस्ट तरीका तो आपको देखो, आपको एक्सप्रेस तो करना ही पड़ेगा। यू कैन, वैसे तो आप किसी को मेंटली भी थैंक यू कर सकते हो, बट अगर आप किसी को एक्सप्रेस करोगे तो उसके चेहरे पे भी स्माइल आएगी, उसको अच्छा लगेगा। तो क्योंकि जब भी आप थैंक यू करोगे तो आपके टोन में बहुत पोलाइटनेस होगी, आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी जो कि दूसरे पर्सन को स्माइल देगी, उसको एनर्जी देगी। सो बोल के उसको, यू कैन डू इट मेंटली ऑल्सो, बट आप जब उसको बोलोगे तो वो उसको दिखेगा और उसको उससे आपको भी बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और उसको फीलिंग दैट बोल के जब आप बोलोगे, एक्सप्रेस करोगे, दैट इज द बेस्ट वे। और साथ ही साथ जब आप उसको आप उसके लिए ग्रेटफुल होगे, देन उसके लिए जब आप करोगे, आप उसकी हेल्प करोगे, तो अगेन वो आपको और एनर्जाइज करेगा, एक वो अंदर से बहुत ही गुड फीलिंग आएगी। ओके सर। ओके गौरव? ओके सर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज ग्रैटिट्यूड जर्नल। इन द सिंपल लैंग्वेज आप समझ लो इसको एक थैंक यू डायरी। क्या लिखना है इसमें, हाउ टू राइट? तो आपको सिर्फ और सिर्फ हर दिन जो आपकी लाइफ में गुडनेस है, जो पॉजिटिविटी है,
जिन चीज़ों से आप ब्लेस्ड हो, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्चुअली में वैल्यू कभी कभी इंसान तब करता है जब वो चीज़ें नहीं होती हैं उसके पास में। सो वी नीड टू फोकस ऑन आवर ब्लेसिंग्स, और हम उनको उनको नोट करना है उसमें। अगर आपको ये ग्रैटिट्यूड जर्नल से क्या होगा, डायरी लिखने से आप यू कैन राइट सो मेनी थिंग्स। आप अब देखोगे 1 मंथ बाद कि कितनी चीजों से आप ब्लेस्ड हो। अब जरूर मिनिमम 3 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छा, इसमें आप और क्या लिख सकते हो कि कुछ भी पूरे दिन भर में, मान लो अगर हम कहते हैं कोई भी अच्छी चीज, कुछ आपको अच्छा लगा, कुछ आपके साथ अच्छा हुआ, आपने कुछ देखा अच्छा, कुछ भी कुछ भी गुड, इससे मैटर नहीं करता कि कोई बहुत बड़ी चीज हो, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट हो, तो ही हम उसको लिखेंगे उसमें ग्रैटिट्यूड जर्नल में। यही यही एक आर्ट है कि आपको नोटिस करना है कि क्या क्या अच्छा हुआ। रिलेशनशिप के लेवल पे हम कहते हैं कुछ भी, किसी ने थोड़ा सा भी अच्छा किया, तो यू नीड टू नोटिस दैट। आज मेरे काम में, मेरे जो कुछ भी मेरा था काम, उसमें अगर कुछ भी अच्छा होता है, थोड़ा सा भी अच्छा होता है, दैट यू कैन नोट दैट। तो एनी गुड थिंग हैपेंड आपके आपके सेल्फ के साथ, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके वर्क में, एनीथिंग यू, कुछ भी पॉजिटिव, तो आप उसको उसमें नोट करो। उसके लिए दिल से थैंक यू करो, शुक्रिया करो। और यू कैन ऑल्सो राइट इन दैट कि मतलब आप ये लिख भी सकते हो, सोच सकते हो कि जब आप किसी पर्सन के लिए ग्रेटफुल हो, तो यू शुड थिंक कि मतलब क्या है ऐसा उसको जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ऑल दोज थिंग्स। तो इससे एक बहुत पॉजिटिविटी की फीलिंग बढ़ेगी। नाउ विल बी सीइंग सम रिसर्च ऑन ग्रैटिट्यूड। तो ये दो साइकोलॉजिस्ट हैं, दे टू साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर रॉबर्ट ई एमंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस, एंड डॉक्टर माइकल ई मैककलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी। इन दोनों लोगों ने रिसर्च पे मैक्सिमम स्टडीज करी हैं, इन दोनों लोगों ने मैक्सिमम रिसर्च करी है। तो इसमें एक छोटी सी स्टडी है। इन वन स्टडी दे आस्क्ड all participants to write few sentences each week focusing on particular topics. So one group wrote about the things they were grateful for that. जो भी उसमें एक ग्रुप था, उसने क्या किया, जो कुछ भी उस वीक में जो कुछ भी अच्छा हुआ, उन्होंने उसको नोटिस किया और उसको उन्होंने नोट डाउन किया। A second group wrote about daily irritations or things that had displeased them. और दूसरा जो ग्रुप था, उसने से जो नेगेटिव चीजें थी, जो जो इरिटेबल चीजें थी, जो नहीं अच्छी हुई, जिससे उनको नहीं खुशी मिली, उसको नोटिस किया, उसको नोट डाउन किया। थर्ड wrote about the events that had affected them. और जो थर्ड ग्रुप था, उसने जो भी था, जो भी इवेंट जिससे अफेक्टेड हुए, उनके बारे में लिखा, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लिखा। और ये 10 वीक्स के बाद जब देखा गया कि जिन लोगों ने जितना अपनी लाइफ में जो जो भी अच्छा हुआ, पॉजिटिव, छोटी चीजें, बड़ी चीजें, सब चीजें नोटिस करी, ब्लेसिंग्स को नोटिस किया, तो दे वर मोर ऑप्टिमिस्टिक, वो ज्यादा सकारात्मक थे। और उनको अपनी लाइफ में दे फेल्ट बेटर अबाउट द लाइफ, उनको अच्छा लगा कि हाँ, उनको एक अंदर से गुड फीलिंग आ रही थी। एंड सरप्राइजिंगली they all exercised more, maybe उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया होगा, वो लोग उन लोगों ने उनके फिजिकल एक्टिविटीज भी उनकी बढ़ी। और ये देखा गया आफ्टर 10 वीक पीरियड कि इतने पीरियड में जो लोग जितना ज्यादा धन्यवाद कर रहे थे अपनी लाइफ में, सभी चीजों को नोटिस कर रहे थे, वो लोग डॉक्टर्स के पास भी उन्होंने विजिट कम करी। तो दिस इज वन ऑफ द स्टडी जो इन दोनों ने करी, और इन लोगों ने मैक्सिमम काम किया है ग्रेटिट्यूड पे। ओके, तो ओके प्रियंका, गौरव। Yes, sir. यस सर। सो सर स्लाइड तो एक ही ली व्हाट? सर, एक ही स्लाइड पे सारा कुछ हो गया? नहीं, स्लाइड चेंज हो रही है ना? नहीं 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 चेंज नहीं, हो रही। स्लाइड्स किस स्लाइड पे हैं? वो फर्स्ट पहली वाला तो वो था, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेज, थंबनेल जो
जो स्लाइड्स हैं वो मतलब आगे आगे पीछे, मतलब आपको एक स्लाइड्स एक ही दिख रही है, आगे नहीं बढ़। हाँ वो तो फ्रीज है सर। स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, मतलब फर्स्ट सेकंड स्लाइड पे नहीं आ रहा है, वो जस्ट फर्स्ट पेज पे नहीं, उस स्क्रीन अभी कौन जहाँ सी से स्लाइड स्टार्ट दिखा किया रहा था है? सर उसी स्लाइड पे फ्रीज है। अभी कौन सी स्लाइड दिखा रहा है? फर्स्ट स्लाइड सर। ओके, हमने तो आई हैव मेड सो मेनी स्लाइड्स, मे बी, एक मिनट। मैं लाइक हमारे पास तो यहाँ पे स्लाइड्स। जस्ट उसका स्क्रीनशॉट, मतलब वो नहीं है कि हम उसमें कुछ ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग कर सके, ये पहले पन स्लाइड का स्क्रीनशॉट ही है केवल इसमें। ओके, अच्छा, पहले बताते क्योंकि हम हमारे पास तो यहाँ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, हम लोगों को लगा कि अभी आप स्लाइड आगे, नहीं मुझे मुझे लगा कि अभी बीच में लग आप, रहा था कि सर हाँ की जो है वो क्या, और वो उसमें सिर्फ ग्रेटफुल और जॉय का लिखा था, हाँ इसीलिए मुझे लग रहा था अभी भी सेम है, अभी भी। सेम है सर। हाँ। ओके, वेट अ मिनट, लेट। तो इसमें वॉइस जो है वो इको हो जाती है। अब आया सर। हम्म। अब दिख सर रहा है? हाँ 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 सर, दूसरा कीजिए सर, एक बार स्लाइड दिखा दीजिए सारी। हाँ, ओके, सेकंड पेज से स्टार्ट। ठीक है। अब मूव कर रहा है। हाँ हाँ सर। So this is about gratitude and joy. So in brief, I will be just revising. Okay. ओके। So gratitude and joy are eternal twins. Where there is one, there is always the other. I have told you कि gratitude का meaning क्या होता है. It's a Latin word. It has come from Latin word gratus. Meaning is pleasing, अच्छा लगना. Okay. हम्म। So now are the slides moving? हाँ हाँ, Okay. Is it visible? यस सर। तो थोड़ा सा नहीं जूम सर करना थर्ड। पड़ रहा है, जूम करना पड़ रहा है। Okay. But still it is visible ना? यस सर। हम्म तो आगे बढ़े. हम्म। यस सर। So so gratitude and happiness has a very strong relationship, and practice of gratitude is one of the powerful ways to lead a happier life. As I have told you, gratitude is the act of feeling and communicating appreciation for the people, circumstances, and the material positions in our life. ये एक फीलिंग है हमारा. देन भी हम कम्युनिकेट करते हैं. तो इट्स अ फीलिंग, इट्स अ कम्युनिकेशन. हम इसमें नोटिस करते हैं जो हमारी गुडनेस है, जो गुड चीजें हैं लाइफ में, हम उसको नोट करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं. और ये हमको आज में रहने के लिए ट्रेन करता है. और इसकी वजह से हम ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, लेस फैटिग, एंड अल्टीमेटली बेटर ऑफ. ओके. जब भी ग्रैटिट्यूड आप जितना भी ग्रैटिट्यूड आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी आज में अवेयरनेस बढ़ेगी. आई रियली टेल यू, आपकी लाइफ चेंज होगी. बस कर जरूरत है इस चीज को प्रैक्टिस करने की. ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट्स एबंडेंस. ये खींचता है. जितना आप जिस चीज के लिए थैंकफुल रहोगे, आप उस चीज को ऑटोमेटिकली और अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. जितना भी है आपके पास में, अब आप उसके लिए अगर जितना धन्यवाद करोगे, आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. सो thanks is a powerful word. It is a magical word. It gives us positive energy. इससे जो जो करता है थैंक्स, उसको भी बहुत अच्छा लगता है. आप इसको करते हो, उसको भी बहुत मोटिवेशन फील होता है. ब्रिंग्स अ स्माइल्स ऑन देयर फेसेस. आई हैव टोल्ड यू कि ये लाइफ में ये जो लिस्ट हमने बताई है, ये तो बहुत दे आर फ्यू चीजें हैं, फ्यू एस्पेक्ट है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे शेयर किया. ऐसे अगर आप जब ग्रैटिट्यूड की लिस्ट बनाओगे और जब थैंक यू डायरी बनाओगे, तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है. डिपेंड करता है आप देखते कैसे हो, आप कितना नोटिस करते हो चीजों को, कितना महत्व देते हो, कितना इंपॉर्टेंस देते हो. उससे आपकी लिस्ट बहुत लंबी होती चली जाएगी. ओके. ओके प्रियंका, गौरव. यस सर। यस सर। ठीक है. आर द स्लाइड्स विजिबल? यस सर। यस सर। ओके. ओके.
सो एज आई टोल्ड यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि थैंक्स बोलना तो बहुत अच्छा है ही, इससे दूसरों को खुशी मिलती है, लेकिन उसके बाद जो कंप्लीट ग्रैटिट्यूड है दैट इज गिविंग बैक। सो हमको अवेयर रहना है कि जो भी पर्सन हमारी हेल्प कर रहा है, जिसको हम थैंक्स बोलते हैं, कि हम उसको नोटिस करें और उसकी भी हेल्प करें, जिस भी तरीके से कर सकते हैं उसको सपोर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको समझें और उसको हेल्प करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बात करी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग पे, तो आपने इससे क्या समझा ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से? just we just have to write down the positives that occur in our life, and this way we will be focused on those things जिनको हम taken for granted ले लेते हैं। अगर हम इस तरह से लिखने बैठ के फोकस करेंगे, सोचेंगे कि हमारी लाइफ में क्या अच्छा हुआ, तो हम उन चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे जिनके बारे में शायद कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हाँ ये भी इनके लिए भी हम थैंकफुल हो सकते हैं। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आप गौरव, यू वांट टू टेल समथिंग? आप कुछ कहना चाहते हो? गौरव, गौरव, आर यू देयर? यस सर। आप कुछ इस थैंक यू डायरी, इस ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में आप आपने कुछ कहना चाहते हो, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो अपने व्यूज? वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा लिखता रहता हूँ अपने काम के विषय में, मतलब जैसा प्रॉब्लम आती है कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, फिर उसके बाद ऐसा कुछ मैंने डायरी वायरी बनाई नहीं लिखने के लिए। हाँ, नहीं ठीक है, उसको डायरी तो मैंने बनाई हुई है, लेकिन उसमें कभी कभार लिखना हो पाता है। हाँ, मतलब समटाइम्स व्हेन आई फील सैड या जब मैं बहुत हाँ, ज्यादा परेशान हम, हाँ, आई वांट टू शेयर एक बात शेयर करना चाहते हैं। आप खुद देखो इसको, प्रैक्टिस आप खुद भी अपने रियल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि कभी भी लो फील करो ना, कभी भी एकदम से बहुत ही एनर्जी लो लग रही है, लो और एक लो फीलिंग आ रही है, सैडनेस आ रही है धीरे धीरे, तो जस्ट इसको ग्रैटिट्यूड को आप प्रैक्टिस करो और देखो कि इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है, बट फिर भी क्या अच्छा है, मतलब। और कभी कभी ना कोई आपका नुकसान हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत लो फील करते हो, लेकिन आप ध्यान से देखो तो वो नुकसान और बड़ा भी हो सकता था, लेकिन वो कम में ही रह गया। तो मतलब मे बी ऐसी बहुत चीजें हैं कि जब कभी भी आप लो फील करो ना, तो इसको हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में, जब कभी भी लो फील करो तो जो है उस पर फोकस करना, एक अलग ही एनर्जी लेवल आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी, आपको फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की मतलब एक हिम्मत मिलेगी। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। सो इट्स अबाउट राइटिंग द ग्रैटिट्यूड जर्नल। ये हमने बात करी थी, जो रिसर्च हुई है ग्रैटिट्यूड पे, ये जो 2 साइकोलॉजिस्ट हैव डन वन ऑफ द मैक्सिमम रिसर्च। सो धन्यवाद क्या करता है? शुक्रिया क्या करता है? ग्रैटिट्यूड मेक्स अ पर्सन बेटर। हमको जितना ज्यादा कोई पर्सन, जितना कोई व्यक्ति जितना थैंक यू करता है, वो उतना ज्यादा इवॉल्व होने लगता है, उतना बेटर होने लगता है। इट्स बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द वेरी 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 नाइस एंड पावरफुल प्रैक्टिस। तो क्या करता है ग्रैटिट्यूड? इट मेक्स अस मोर ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि आप इसमें लाइफ में जो आपके पास है वो नोटिस करते हो। जब वो नोटिस करते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, तो आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनते हो। देन सर, आप मतलब आप इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जैसे आपने भी अगर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग वगैरह करते होंगे तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आया जब से आपने इसे करना शुरू किया? क्या आप शेयर कर सकते हैं? लाइक आई विल टेल यू कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग तो इतना हम उसको इतना लिख नहीं पाते हैं, बट हाँ, ग्रैटिट्यूड हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, और उससे हमने अपने अंदर एक सेंस ऑफ वेलबींग देखी है, और उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमने फील किया है। और मतलब दूसरों, आप कहो तो दूसरों के अपनों के लिए करने का मतलब आप उनकी और हेल्प करते हो। मतलब हमने देखे हैं कि जितना हम ग्रेटफुल रहते हैं हम,
तो उससे हमारे दूसरों से रिलेशन अच्छे होते हैं, बिकॉज हम उनकी पॉजिटिव चीज़ों को नोट करते हैं और देन हम उनकी हेल्प करते हैं। तो हमने ये देखा है, मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि एक तो इससे हमारा चलो ठीक है ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिविटी तो बढ़ी, साथ में सेंस ऑफ वेलबींग रहती है, और देन लोगों से रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, और मतलब ओवरऑल चाहे आप फिजिकल ले लो, मेंटल ले लो, स्पिरिचुअल ले लो, और फाइनेंशियल, सभी इट 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 मेक्स यू, आपकी ओवरऑल वेलबींग होती है। मतलब रियली प्रैक्टिस इट, और उससे बहुत अच्छा लगता है, एक ऑप्टिमिज्म आता है। तो और उससे एक एनर्जी मिलती है मेरे को कि मैं आगे अब मुझे क्या करना है। देन दूसरों से रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं। ओके हाँ, जैसे हम लोगों ने देखा है ना कि आप मैम और आप लोग एक दूसरे को काफी थैंकफुल रहते हो, कभी अगर वो आपकी हेल्प करती है तो इट डेफिनेटली मेक्स अ चेंज। लेकिन कभी कभी ये हम लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है अरे यार क्या बहुत फॉर्मल हो रहा है, अब बार बार थैंक यू बोलो, वो नहीं, चीजें। आप जो है आप भले मतलब आप अगर आपको फेस पे हमेशा नहीं कहना है, मीन्स कि अगर आप मेंटली थैंक्स करो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप क्योंकि होगा क्या ना, जब आप देखो रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा क्या बेनिफिट, इसका क्या फायदा है कि देखो परफेक्ट परफेक्ट कोई नहीं होता, सब में कमियां होती हैं, लेकिन हर कोई एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, जो भी उसका नेचर है, अब एक दूसरे की हेल्प कर रहा है। तो अगर आप उन चीजों को नोटिस करते हो ना कि चलो इसने हमारी, ठीक है नोबडी इज परफेक्ट, ना हम ना सामने वाला, बट ठीक है उसने हमारे लिए देखो ये किया, तो हम उसके बिहेवियर को नोटिस करते हैं। जब हम नोटिस करते हैं, जब हम उसके लिए अंदर से थैंक यू होते हैं, भले कहे ना बट मेंटली थैंक्स भी करेंगे, तो हमारा फिर जो नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली आता है कि फिर हम उसके लिए कुछ करेंगे, है ना। तो जब आप जैसा आप देते हो वैसा आपको रिटर्न आता है। तो इसलिए मतलब फिर वो एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है ना। तो इट्स नॉट कि हमेशा आपको थैंक करते रहना है, बट हाँ, क्योंकि जब आप वो करोगे थैंक यू, वो पहली सीढ़ी है गिविंग की। आप जब नोटिस करोगे तभी तो फिर आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आएगी, देन उसके बाद फिर देन आप सामने वाले के लिए भी करोगे, उससे उसको खुशी मिलेगी और आप लोगों की बॉन्डिंग बढ़ेगी। ओके, ओके। सो इट मेक्स अस मोर ऑप्टिमिस्टिक। हमको अवेयरनेस डेवलप करता है, हम सजग होते हैं क्या है हमारे पास में, हम आज में रहना शुरू करते हैं। अदरवाइज हम कल क्या होगा, कल आने वाला कल क्या है, उससे निकल के हम अभी में आते हैं क्या है मेरे पास में, तो हम ज्यादातर टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द वे, जो आपको अगर पूछे क्या ऐसा तरीका है जिससे हम प्रेजेंट में रह सकते हैं, तो एक वन ऑफ द वे है कि ग्रैटिट्यूड, जितना आप थैंकफुल होंगे अभी की चीजों के लिए, सो यू स्टार्ट सीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट। देन देखो, आप जब भी किसी को थैंक यू करते हो तो आप गुस्से में तो नहीं करते होगे ना। नहीं हाँ प्रियंका, नहीं नहीं नहीं। तो आप पोलाइट होते हो उस वक्त, सो इट मेक्स यू हम्बल। और एक तो आपको देखो, एक तो अंदर से वो आप दूसरे से अच्छे से बात करते हो, देन हम्बल कैसे और बनाता है कि पता, अदरवाइज एक वो फीलिंग आती है अगर आप किसी के प्रति ग्रैटिट्यूड ना हो, तो आपको लगेगा सब मैं कर रहा हूँ, सब मतलब एक वो ना मैं वाली फीलिंग आती रहेगी। प्राउड हाँ प्राउड आ हाँ, जाता है कि मतलब अगर मैं। जो पर्सन ना, अगर आप ग्रेटिट्यूड, जो पर्सन नहीं प्रैक्टिस करता ना, उसको क्या लगेगा कि सब वही कर रहा है, मतलब सब चीजें वही मैनेज कर रहा है, इट्स लाइक मैं वो। फिर देन उसके अंदर एक वो जिसे आप कह रहे हो एक वो प्राइड आएगी, वो एक एरोगेंस आएगा। और ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तो आप जो दूसरा आपकी हेल्प कर रहा है, जो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, जो आपको समझ रहा है, जो आपके लिए कर रहा है, आप उसको नोटिस करते हो, एक्नॉलेज करते हो, अप्रिशिएट करते हो, तो इट मेक्स यू मोर ग्राउंडेड, इट मेक्स यू मोर हम्बल, है ना, जो कि बहुत जरूरी है होना। हम्म ओके, हम्म देन आपको मजबूत बनाता है, एक अंदर से एक रेजिलियंस डेवलप होती है कि नहीं हमको आगे बढ़ना है, एक मोटिवेशन की फीलिंग होती है। और फाइनली तो अल्टीमेटली, जब भी आप जितना ग्रेटफुल ग्रेटफुल रहोगे, उतना एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस तो आपके अंदर हमेशा रहेगी। आप जब भी ऑब्जर्व करो, जब भी आप लो फील करना, या नहीं भी लो फील कर रहे हो, नॉर्मल मूड भी है तो भी, अगर तो आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ेगा। ओके, ओके प्रियंका, ओके गौरव, यस सर। ठीक है।
अभी तो राइट नाउ आप लोग स्लाइड देख पा रहे हो ना? हाँ जी सर। Okay, so the vibration of gratitude attracts more positive things into your life. So gratitude and health. So gratitude and health का बहुत 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 ही important relationship है. It includes your both mental health, your physical health. जो भी लोग इसको डेली डेली इस ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, जितना वो थैंकफुल रहते हैं अपनी गुडनेस में, अपनी जिन चीज़ों से ब्लेस्ड होते हैं उनके लिए, जितना जब वो डेली इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ओवरऑल फिजिकल मेंटल वेलबींग उनकी बहुत अच्छी होती है. फिजिकली उनके अंदर स्ट्रेंथ आती है, मेंटली भी लोग स्ट्रॉन्गर होते हैं. और आप कभी भी देखो कि लाइक किसी जैसे हम भी लाइक आई ट्रीट सो मेनी पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन. तो हमारे ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है व्हेनेवर वी डू साइकोथेरेपी और काउंसलिंग. तो अदर देन द मेडिसिन जितने भी जो केसेस होते हैं जिन्होंने इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं जो रेगुलर, तो उनका मूड अच्छा होने लगता है और उनका जो डिप्रेशन है वो भी डाउन होने लगता है. सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन. और आप ये कह लो ये एक प्रिवेंशन है. आपको आपको जितना अपनी हेल्थ के लिए, आप अपनी अच्छी हेल्थ के लिए जितना थैंकफुल होगे, वो आप जितना उसके लिए आप थैंकफुल होगे, उतना आप उसकी केयर करोगे, उतना आप बीमारियों से बचोगे. ओके ओके प्रियंका, ओके गौरव, यस सर. है ना? कैसे प्रिवेंटिव है, क्यों? आप इसको समझो. आप जब आपकी हेल्थ आज अच्छी है तो कई बार अगर आप फॉर ग्रांटेड ले लोगे उसको, आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आप अपनी केयर नहीं करोगे, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने की जरूरी है, अगर आप उसको ग्रांटेड लोगे तो फिर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. अभी आप जब उसके लिए ग्रेटफुल हो, आप उसको नोटिस कर रहे हो, तब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नाउ यू नीड टू गिव बैक. गिव बैक कैसे करोगे? आप अपनी हेल्थ की केयर करोगे, सारी प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करोगे. जो भी आपको पता है कि जो मैं हेल्थ के लिए अच्छी है, मैं मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी है, मैं फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी है, तो जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो देन आप इलनेसेस से दूर रह सकते हो. ओके, सो उस केस में ये प्रिवेंटिव है. और अगर किसी भी रीजन से अगर कोई पर्सन बीमार पड़ जाता है तो ये देखा गया है और ये होता है कि अगर उसके अंदर ये सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है कि चलो ठीक है मैं बीमार हूँ बट मैं हर दिन रिकवर कर रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं रिकवर कर रहा हूँ, वो पर्सन ज्यादा जल्दी रिकवर करेगा अगर आप कंपेयर करो कि ऐसा पर्सन जो कि ग्रेटफुल नहीं है. ओके, तो ऑलवेज इस बात को याद रखना, इट विल हेल्प यू. देन ग्रैटिट्यूड एंड रिलेशनशिप. ग्रैटिट्यूड और रिलेशनशिप का बहुत बहुत गहरा रिलेशन है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप दूसरों जो भी आपके अपने हैं, सबसे पहले तो वो घर से ही स्टार्ट होगा, उसके बाद वो बाहर जाता है. तो जस्ट अगर आपको अपने रिलेशंस को और अच्छा करना है, सो जस्ट स्टार्ट नोटिसिंग ऑल द गुड बिहेवियर्स. जो कुछ भी अपने अपने तरीके से, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. नोबडी इज परफेक्ट. वो जब हम एक वो परफेक्शन वाला वो ले लेते हैं तब फिर हमको नहीं दिखाई देता है. बट अगर आप नोटिस करें हर कोई एक दूसरे की अपने तरीके से हेल्प कर रहा है, तो वी नीड टू जस्ट नोटिस दोस गुड थिंग्स फर्स्ट. सबसे पहले जब वो नोटिस करेंगे उसको और उसको उसके लिए सामने वाले पर्सन को उसको अप्रिशिएट करेंगे, अंदर से थैंकफुल रहेंगे, तो जब उसको और जब ये सब होगा तो हम उसके लिए भी अच्छा करेंगे. तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के बीच में, चाहे वो पेरेंट्स बच्चे हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिलेशन हो, उसमें प्यार बढ़ेगा, उसमें बॉन्डिंग बढ़ेगी कि व्हाटएवर यू गिव सो इट कम बैक. तो जब आप केयर करोगे तो सब चीजें अच्छी होंगी. तो अच्छा होगा क्या? जब आपकी लव और बॉन्डिंग बढ़ेगी तो कम क्या होगा? तो जब इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे उतना ब्लेमिंग, उतना क्रिटिसिज्म फिर आपका कम होगा. और ये देखा गया है कि जो लोग ज्यादा ग्रेटफुल रहते हैं उन लोगों को रिलेटिवली गुस्सा कम आता है, और आएगा भी तो वो अपने गुस्से पे कंट्रोल बेहतर करेंगे. वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, और उनका अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल अच्छा होता है. जब आप ग्रेटफुल रहते हैं तो आप सामने वाले पर्सन को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, और इससे ओवरऑल आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है, मजबूत होता है. देन ग्रैटिट्यूड एंड वर्क. तो हम सभी को अपने वर्क के लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए. और
इट डजंट डिपेंड कि वो बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, आगे बढ़ना है, ड्रीम करना है, वो ओके है, दैट इज ड्रीमिंग बिग एंड मेकिंग गोल्स एंड अचीविंग ऑल द थिंग्स आर वन थिंग। बट जो कुछ भी हमारा वर्क, जो भी हमारा वर्क है, जो हमारा प्रोफेशनल वर्क है, वो जो कुछ भी हमको दे रहा है, तो वी शुड एक्नॉलेज इट। बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं, पर हम अपने वर्क के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारा ऐसा वर्क है, वो ऐसा है, ये है, उसमें उसमें ये लिमिटेशन, उसमें वो लिमिटेशन, ठीक है, आई एग्री, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ चीजें होती होंगी, लेकिन वो फिर भी आपको बहुत कुछ दे रहा होगा जो कि बहुत लोग मिस कर रहे होंगे। जो वर्क आपका है, सो हमको वी नीड टू अप्रिशिएट आवर प्रोफेशन, वी नीड टू अप्रिशिएट आवर वर्क, हमको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होगे, उतना आपका अपने काम में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, आपका दिमाग बेहतर चलेगा, आप और नई चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप और डेवलप कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, आपकी जो वर्क प्रोडक्टिविटी है ऑटोमेटिकली वो बढ़ने लग जाएगी। आप अपनी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो अच्छा वर्क हो, उसको और अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज ग्रेटिट्यूड अट्रैक्ट्स अबंडेंस एंड इट मेक्स योर लाइफ हैप्पियर। Gratitude is the single most important ingredient to living a successful life. Gratitude is amazing. It is one of the best way for overall well-being. तो कोशिश करें कि इसको अपनी हैबिट बनाएं, इसको अपनी आदत बनाएं. Be in a thanksgiving mode always, and you can see its magic. And gratitude changes everything. तो बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों लोगों का कि आप लोग यू आर इतने पेशेंटली आपने इसको लिसन किया और टाइम निकाला, एंड आई होप कि इसको अपने लाइफ में अप्लाई करके और इसका पूरा बेनिफिट आप ले पाओगे। थैंक यू सर, पहली क्लास के लिए जो कि ऑनलाइन हुई। ओके, यस सर। ओके, तो if you want to ask something, मैम की क्लास लेकर क्या? हेलो, क्या कह रहे हैं? हाँ, ऑडिबल है सर, बोल रहा हूँ मैम क्लास लेगी क्या? हाँ, अभी उसको आपको अपडेट करते हैं कि ओके सर, ग्रुप में उसको अपडेट करते हैं, ठीक है, कि किस टाइम वो भी स्टार्ट हो रही है ना? अच्छा, ओके, ठीक है, ओके सर, ओके सर, चलो फिर अभी इसको अपडेट कर रहे हैं। ओके सर, बाय सर, हैव अ नाइस डे सर। हैव अ नाइस डे सर। ओके, ओके, बाय। बाय मैम, हैव अ नाइस डे टू।